नमस्कार बच्चों, मैं अनुराधा समयाल आज आप सबके समक्ष कक्षा 5वीं की कविता बसंती हवा का सार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, सार प्रस्तुत करने से पहले मैं कविता के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ, अर्थात आपको समझाना चाहती हूँ कि कविता होती क्या है, कविता कहते किसे हैं। कविता एक काव्यात्मक रचना होती है, कवि की वो कृति जिसे वह छंदों में श्रृंखलाबद्ध विधिवत रूप से बांधता है, अर्थात इसके लिखने का एक नियम होता है, इसे श्रृंखलाओं में बांधा जाता है। आप किसी भी कविता को देखिए, वो पैराग्राफ में बंधी होती है, तो वो कविता यानी कवि की काव्यात्मक रचना। अब रचना किस तरह की होती है, ये मात्र कवि की कल्पना होती है। कवि जैसा महसूस करता है उसे वैसा शब्दों में उकेर देता है। तो आज की हमारी जो कविता है, उस कविता का नाम है बसंती हवा। यानी ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है श्री केदारनाथ जी अग्रवाल जी ने, यानी केदारनाथ अग्रवाल जी की ये प्रसिद्ध रचना है। बसंती हवा, बसंती हवा यानी बसंत ऋतु में चलने वाली हवा। आप सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु में जो हवा चलती है वो मस्त मौला होती है। हवा की इसी तरह की क्रियाकलापों का विविध रूप से वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। कवि का मानना है कि बसंती हवा मस्त मौला है, उसे कोई फिक्र नहीं है, उसका जहाँ मन करता है वह वहाँ घूमती है। कभी वह आम के पेड़ पर चढ़ जाती है, कभी महुआ के खेतों में चली जाती है, कभी निर्जन स्थानों में, बस्ती में, गांव में वो घूमती है। उसका ना कोई घर बार है, ना कोई ठिकाना है। बच्चों याद रखें, ये मात्र और मात्र कवि की कल्पना है। दूसरा, कवि ये कहता है कि ये इतनी मस्त मौला है, इसे कोई फिक्र नहीं, ये सारा सारा दिन क्या करती है, बस घूमती रहती है। क्योंकि ना इसका कोई घर बार है, ना कोई ठिकाना है। दूसरा, कवि ने ये कहा है कि ये इतनी मस्त मौला है, कभी आम के पेड़ पर चढ़ती है, ये गेहूं के खेतों में चली गई, इसने वहाँ गेहूं की फसल को हिलाया। फिर ये कलसी के खेतों में चली गई, अलसी के खेतों में। अलसी के खेतों का वर्णन कवि ने, केदारनाथ अग्रवाल जी ने कलश के रूप में किया है। उन्हें ऐसा लगा कि जो अलसी के पौधे हैं ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी ने अपने सर पर कोई कलश लेकर रखा। देखिए, अलसी के खेतों में जाएंगे जब आप, तो आपको कलश नहीं दिखेगा। ये मात्र और मात्र कवि की कल्पना है, लेकिन बेहद सुंदर कल्पना है। तो बसंती हवा को एक शरारत सूझी। उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा कि मैं इन कलशी के अलसी के कलश को नीचे गिराती हूँ जो इसने अपने सर पर ले रखा है। तो उसने उसे काफ़ी हिलाया डुलाया, लेकिन वो नहीं गिरा। इसी से हार मानकर जब वो सरसों के खेत में गई, तो उसने सरसों के खेत को नहीं हिलाया, यानी उसे अपनी हार प्रतीत हुई कि मैं कलश को नहीं गिरा पाई। लेकिन फिर भी उसे एक शरारत सूझी। उसे क्या शरारत सूझी? राह में एक पथिक यानी एक मुसाफिर आ रहा था। हवा इतनी तेज से चली कि उसने उस मुसाफिर को खेतों में गिरा दिया, और जिससे क्या हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो इसकी उस शरारत पर चारों दिशाएं, अब चार दिशाएं कौन सी हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाएं एक साथ हंसने लगी। कहने का भाव ये है कि कवि ने अपने कल्पना के माध्यम से हवा का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। सजीव क्या होता है? निर्जीव चीज में जान डाल देना। ये मात्र कवि की कल्पना होती है। चीजें निर्जीव होती हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं होती है, लेकिन राइटर अपनी कलम की ताकत से उन बेजान चीजों में जान डाल देता है, जैसा कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता में किया है। बसंती हवा यानी हवा के क्रियाकलापों का एक सजीव चित्रण किया है, मानो कोई व्यक्ति है वो इस तरह की शरारतें कर रहा है, लेकिन है क्या? हवा। और कौन सी हवा? बसंत ऋतु में चलने वाली हवा। याद रखें बच्चों, आप एक चीज़ को, किसी भी कविता को जब भी आप उसका उसे याद करें या पढ़ें, तो राइटर को हमेशा याद रखें। जैसे बसंती हवा के राइटर केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और कविता क्या होती है? कविता एक काव्यात्मक रचना होती है, यानी एक ऐसी कृति जो छंदों या श्रृंखलाओं में विधिवत रूप से बांधी जाती है, यानी छंद रूपी। छंद क्या होते हैं? जिसको पढ़ने से मन में रस आए। इसी तरह कभी आप लयबद्ध रूप से इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा।
तो वो जो काव्यात्मक रचना होती है उसे हम कविता कहते हैं। तो ये था बसंती हवा कविता का सार। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को ये सार बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।